हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहतशम फारूकी और आज एडवांस एक्सेल सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेटा वैलिडेशंस। तो आज वैलिडेशंस में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम सेल्स को वैलिडेट कर सकते हैं। तो सेल्स को वैलिडेट इन द सेंस हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं कि बियॉन्ड द कंडीशंस आप यूजर को इसमें डेटा फीड नहीं कर सकता। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी बिग डेटा सेट के साथ काम कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स, कि कुछ रूल्स होते हैं कि हमें उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा उसमें फीड करनी है। बट ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे नेचर में है कि हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम रॉन्ग डेटा फीड कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें पास मान लीजिए हमें यहाँ पर कंडीशन है कि हमें यहाँ पर पुणे स्टेट नहीं लेना है, सिटी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यूजर को आपने बोल दिया पुणे सिटी नहीं लेनी है, बट मे बी हो सकता है कि उससे कोई मिस्टेक हो जाए, वो यहाँ पर पुणे सिटी फीड कर दे, तो ये तो ले लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। राइट। बट आप ये चाहते हो कि एक्सेल उस चीज को एरर अलर्ट दे। आपकी कुछ कंडीशन हो, आप कंडीशन डिफाइन कर दो, उस कंडीशन पे जैसे ही आप कंडीशन के बियॉन्ड आप डेटा डालोगे तो एक्सेल आपको एरर मैसेज दे, आपसे डेटा एक्सेप्ट ही ना करे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डेटा के अंदर वैलिडेट कर सकते हो और करेक्ट डेटा रख सकते हो। ठीक है, कि रॉन्ग डेटा आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हमारा एक्सेल। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है हमें डेटा वैलिडेशन, कि अब हमें वैलिडेशन करने के लिए ये करना होता है कि हमें जिस कॉलम पे, हमें जिस सेल्स पे वैलिडेशन लगाना हो, हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर बेसिक पे कंडीशन लगानी है कि किसी की भी बेसिक पे 18,000 से कम ना हो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिक पे को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, बेसिक पे के कॉलम का सिलेक्शन किया, देन हम जाएंगे डेटा के अंदर और उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशंस। ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में आएंगे तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन है आपका सर्कल इनवैलिडेट डेटा, देन डेटा वैलिडेशन, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स भी है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, देन यहाँ पर हमें क्या चूज करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए 3 टैब्स आ रहे हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो सेटिंग्स में तो हमें कंडीशन डिफाइन करनी है कि किस कंडीशन के ऊपर हमें यहाँ पर डेटा एक्सेप्ट करना है। तो हमने जैसे यहाँ पर ले लिया कि हमें हमने यहाँ पर चूज कर लिया होल नंबर। तो होल नंबर, अब हमें जिस तरह का कंडीशन यहाँ पर अलाउ करना है वो चीजें हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, हमने यहाँ पर डाल दिया 18,000। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बता देंगे कि किस तरह की वैल्यूज हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करनी है। देन पे इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज में बेसिकली यहाँ पर हमें एक छोटा सा एक पॉपअप मैसेज आएगा जब हम इस सेल के अंदर वैल्यूज फीड कर रहे होंगे। तो उस पॉपअप मैसेज में क्या आए तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया कि बेसिक पे। राइट। इनपुट मैसेज में कि क्या मैसेज आए, तो ये बेसिकली उस पॉपअप का ये टाइटल होगा और उसके अंदर मैसेज क्या लिखा हुआ हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि एंटर बेसिक पे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट मैसेज हो जाएगा जब हम इस सेल के अंदर वैल्यूज फीड कर रहे होंगे, तो वी विल गेट दिस मैसेज। राइट। अब एरर आने पर, अगर यूजर कुछ गलत डेटा फीड करता है तो एरर आने पर क्या हो, तो एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि टाइटल क्या हो। हमने कहा रॉन्ग वैल्यूज। ठीक है। फिर एरर मैसेज में क्या आए, तो ये बेसिकली एरर मैसेज जब आएगा तो ये आपका टाइटल आएगा, देन उसमें मैसेज क्या हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, बेसिक पे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18,000। तो इस तरीके से आप यूजर के कन्वीनियंस के लिए आप इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट दे सकते हैं। ठीक है, देन हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया। अब देखिए, आप जैसे ही आप इसके ना पॉइंटर लेके आते हैं तो आपको ये इस तरीके से मैसेज आएगा जो आपने इनपुट मैसेज में टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूजर के लिए कन्वीनियंस हो जाएगा कि उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पर बेसिक पे फिट करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मान लीजिए बेसिक पे डाली, इस तरीके से कुछ भी बेसिक पे डालना है तो ले रहा है।
ठीक है, राइट। और अगर मान लीजिए हमने गलती से भी 18,000 से किलो में डाला हमने कुछ, मान लीजिए 17,099 भी दी अगर हमने किया, राइट, तो ये एरर अलर्ट आ रहा है, रॉन्ग वैल्यूज बेसिक पे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब ये वो मैसेज है आपका, ये एरर मैसेज जो आपने वहां डिफाइन किया था। अब आप इसको रिट्राई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। रिट्राई करेंगे अगेन सेल में आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर मॉडिफाइड वैल्यूज को डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन सेट कर सकते हो जिससे कि आपका इनवैलिड डेटा ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं वैलिडेशन रूल को क्लियर कैसे करेंगे। तो हमने इसका क्लिक किया, सिलेक्शन किया जहां पर हमने वैलिडेशन अप्लाई किया है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में आकर यहाँ पर हमारे पास अगेन ये लास्ट में राइट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में क्लियर ऑल का ऑप्शन है, क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर वैलिडेशन क्लियर हो चुका है, हम कैसा भी डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल हो गया है अभी हमारा। हम फिर से देखते हैं किस तरीके से अप्लाई किया था। हमने इसका क्लिक कॉलम का सिलेक्शन किया, देन डेटा में आए और डेटा वैलिडेशंस में आए, देन डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के अंदर आकर हम सेटिंग्स में आएंगे। पहले सेटिंग्स में आकर अलाउ वाले टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर हम चूज करेंगे होल नंबर का ऑप्शन चूज करेंगे। देन यहाँ पर हम क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे किस तरह का क्राइटेरिया हो। तो इस बार जैसे हमने लिया बिटवीन, तो हमने बिटवीन में ले लिया कि 18,000, देन मैक्सिमम हमने कह दिया कि 40,000, कि मिनिमम 18,000 है और मैक्सिमम 40,000। देन इनपुट मैसेज तो हमने यहाँ पर दे दिया बेसिक पे, इनपुट मैसेज दे दिया एंटर एम्प्लॉइज बेसिक पे, देन एरर अलर्ट में आ गए वैल्यूज बेसिक पे must be in between 18,000 to 18,000 and 40,000, ठीक है। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा वैलिडेशन हो गया। अब देखिए आपके पास मैसेज आ रहा है, अगर आप 18,000 के से ज्यादा डालते हैं एक्सेप्ट कर रहा है, 18,000 से कम लेते हैं तो ये एरर अलर्ट दे रहा है, और अगर आप 40,000 तक वैल्यूज ले रहे हैं तो ये ले रहा है, और 40,000 से अबव जैसे ही आपने कुछ करा तो ये रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन की हेल्प से आप अपने एंटायर शीट को वैलिडेट कर सकते हैं, सो दैट कि रॉन्ग वैल्यूज या करप्ट वैल्यूज ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये आपको एरर अलर्ट देगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज देखने जा रहे हैं। वैलिडेशंस के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि हम कभी कभी अपने जो सेल्स हैं इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं, जिससे कि अवेलेबल ऑप्शंस हम उसके अंदर दे सकते हैं यूजर को कि उसे क्या फीड करना है। तो यूजर के लिए ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि वो यहाँ पर आपके सेल्स में से ड्रॉप डाउन बॉक्स मिल जाएगा, उस बॉक्स के अंदर से वो वैल्यू चूज कर सकता है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें इस सेल के अंदर, जैसे ये टेक्स्ट वाला सेल है, अब इसके अंदर हमें जो वैल्यूज हमें यहाँ पर अलाउ करनी है वो वैल्यूज हम यहाँ पर एक सेल में अलग से किसी भी लोकेशन पे जाकर हम टाइप कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पर भोपाल अलाउ करना है, ठीक है, दिल्ली अलाउ करना है, ठीक है, चेन्नई, पुणे, इंदौर, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, देन LUC के लखनऊ, राइट, ठीक है। तो हमें जो ऑप्शंस हमें रखने हैं या जो वैल्यूज हमें सिटी में अलाउ करनी है वो वैल्यूज हमने यहाँ पर एक अलग सेल में टाइप कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डेटा, देन वैलिडेशंस, और अच्छा पहले हम सिलेक्शन कर लें कॉलम का, कॉलम का सिलेक्शन किया, डेटा, वैलिडेशंस, और सेटिंग्स में आएंगे। और सेटिंग्स में आने के बाद अब हम यहाँ से इस बार अलाउ के अंदर जो एनी वैल्यू हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर हम चूज करेंगे हो लिस्ट, ठीक है, लिस्ट चूज करेंगे। अब लिस्ट के अंदर ये हमारे पास सोर्स का एक यहाँ पर एक बटन आ रहा है,
और ये रेफरेंस के लिए आपसे सेल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर हम वो वैल्यूज चूज कर लेंगे जो हमने एक जगह पे टाइप कर रखी है ऑलरेडी पहले से एडवांस में, कि हमें कौन सी वैल्यूज अलाउ करनी है। तो हम सोर्स में आके इन वैल्यूज को चूज कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे, या अब हम इसके अंदर इनपुट मैसेज वगैरह भी हम चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही आप सिटी फीड करने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिल रहा है, राइट। और इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमें चेन्नई करना है, चेन्नई ले लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से आपको ये वैलिडेशन के अंदर आप इस तरीके से अपने सेल्स के अंदर ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाकर आप अवेलेबल ऑप्शन यूजर को दे सकते हो कि वो कौन सी वैल्यूज इसमें डाले। अब इससे अदर अदर कुछ वैल्यू डालता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में जो वैल्यूज नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट हमारे पास वैल्यूज नहीं है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिडेशन कर सकते हो। एक बार हम फिर दोबारा देख लेते हैं हमने इसको किस तरीके से अप्लाई किया है। तो हम पहले इसको सिलेक्शन करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके इसको क्लियर कर देते हैं। पहले हम क्लियर कर दिया हमने और ओके कर दिया, तो अभी ये सारी वैल्यूज अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर वैलिडेशन अप्लाई करना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स चाहिए, तो इस पर हमने क्लिक किया, डेटा में गए, वैलिडेशंस में आए, डेटा वैलिडेशन, देन सेटिंग्स में लिस्ट चूज करेंगे। लिस्ट चूज करके सोर्स में आएंगे और जो लिस्ट हमने यहाँ पर अलाउ करनी है वो हमने यहाँ लिस्ट पहले से टाइप करके रखी होगी, और इसका सिलेक्शन करेंगे और इसको ओके कर सकते हैं। एरर मैसेज वगैरह देना ऑप्शनल है, इनको देना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम इसको ओके कर सकते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो इससे हटके अगर आप कुछ वैल्यू डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।